गीता तत्व अमृत सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यज्ञ करते हैं उनकी निष्ठा फिर कैसी होनी चाहिए, सात्विकी, राजसिकी अथवा तामसी? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मनुष्य में स्वभाव से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सो कहता हूं, सुन। हे भारत, सबकी श्रद्धा बुद्धि के संस्कारों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप ही है। जैसे जिसकी श्रद्धा है वह मनुष्य वैसा ही है। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक यक्ष राक्षसों का, और अन्य जो तमोगुनी हैं वे प्रेत और भूतों का पूजन करते हैं। जो लोग ऐसे घोर तप तपते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते, और जो दंभ अहंकार से युक्त होकर काम और राग के बल पर तपे जाते हैं, तथा जिनसे वे मूर्ख संबंधित इंद्रियों सहित शरीर में स्थित 5 पृथ्वी आदि तत्वों को सुखाते हैं, एवं प्रत्येक के शरीर में विराजमान मुझे भी पीड़ित करते हैं, उनको तू निश्चय ही आसुरी संपद वाला समझ। आहार भी तीनों गुणों के अनुसार त्रिविध ही सबको प्रिय लगता है, और उन्हें यज्ञ दान तप भी त्रिविध प्रिय लगते हैं। उनका भेद भी सुन। आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, स्वादिष्ट, स्निग्ध अर्थात चिकने, शरीर में जिनका परिणाम स्थिर रहने वाला हो और हृदय को स्वस्थ रखने वाले आहार सात्विक लोगों को प्रिय लगते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, खूब तीक्ष्ण अर्थात मिर्च मसाले युक्त, अति सूखे, रूखे और दाह उत्पन्न करने वाले आहार राजसिक प्रकृति वाले मनुष्य को अच्छे लगते हैं। ये दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जिसे बने 3 घंटे से अधिक समय हो गया, जिसके स्वाद में विकार आ गया, सड़ा, बासी, उच्छिष्ट अर्थात जूठा और अपवित्र अर्थात बाल, मक्खी इत्यादि पड़ने से देव के नैवेद्य में अयोग्य हुआ आहार तामसिक मनुष्य को प्रिय लगता है। यज्ञ फल की इच्छा छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार और यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसी धारणा रखकर अर्थात कर्तव्य बुद्धि से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भरत श्रेष्ठ, जो फल पाने के उद्देश्य या दंभ से अर्थात जनता को ठगने के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को राजसिक समझ। विधि रहित, अन्न दान रहित, मंत्रों सहित अर्थात मंत्रों के वैदिक स्वरों के बिना पाठ अथवा बिना पाठ के वैसे ही दक्षिणा रहित, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसिक कहलाता है। तप देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का सत्कार, पूजन, बाह्य और अभ्यंतर शौच, आजर्व, ब्रह्मचार्य और अहिंसा शरीर के तप कहे जाते हैं। दूसरों को उद्वेग न पहुंचाने वाला, प्रिय एवं हितकर सत्य वचन और स्वाध्याय का अभ्यासी वाणी के तप कहे जाते हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मनोनिग्रह, शुद्ध विचार और शुद्ध भाव, ये मन के तप कहे जाते हैं। जो शारीरिक, वाणी का और मानसिक त्रिविध तप बिना किसी फल की इच्छा के बड़ी श्रद्धा से तपा जाता है, वह सात्विक कहलाता है। जो सत्कार,
मान पूजा प्राप्त करने के उद्देश्य से दंभ पूर्वक किया जाता है, जिसका फल भी स्थिर और निश्चित नहीं है, वह यहाँ राजसिक तप कहा जाता है। मूर्खतावश आग्रह अर्थात हठ से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है, उसे तामसिक कहते हैं। दान दान करना है ऐसी धारणा से जो दान देश काल और पात्र का विचार करके ऐसे अनुपकारी व्यक्ति को दिया जाए जिससे कोई बदला या प्रत्युपकार नहीं लेना, वह दान सात्विक है। और जो प्रत्युपकार की दृष्टि से अर्थात यह मनुष्य दान के उपकार से दबकर आमुक समय में आमुक कार्य की सिद्धि के लिए हमारा सहायक होगा, अथवा अन्य किसी कामना से और देते समय दुखी होकर दिया जाए, तो वह दान राजसिक है। देश काल का विचार किए बिना कुपात्र को या ग्रहिता का सत्कार किए बिना अवज्ञापूर्वक जो दान दिया जाता है, वह तामसिक कहा गया है। ओम तत्सत। इन तीनों नामों से उस ब्रह्मा का निर्देश किया जाता है, अर्थात कहा जाता है ब्रह्मा ओम है, तत् है, सत है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ओम तत्सत कहकर ही वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कहे और उनके आधार पर यज्ञों का विधान रचा गया। इसीलिए ब्रह्मवादी जन यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं का विधानोक्त रीति से सदा ओम कहकर आरंभ करते हैं। कर्म का संबंध फल की कामना से बिना जोड़े अर्थात निष्काम भाव से मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षुओं द्वारा यज्ञ, तप और दान की विविध क्रियाएं तत् कहकर ब्रह्म अर्पण की जाती है। सत्य शब्द का प्रयोग साधु भाव और सद्भाव में होता है। हे भारत, यज्ञ, दान, तप प्रशस्त यानी अच्छे कर्म है, इसीलिए तो इनमें सत्य शब्द का उच्चारण किया जाता है। सत्य का अर्थ स्थितिवाचक है। यज्ञ, तप और दान में ब्रह्मा की स्थिति है, इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त सब कर्म सत्य शब्द के उच्चारण पूर्वक किए जाते हैं। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के हवन किया हुआ, दान दिया हुआ, तप तपा हुआ और कुछ भी किया हुआ असत कहा जाता है। कर्ता का यह किया हुआ ना यहाँ रहता है और ना शरीर छोड़कर जाने के पश्चात रहता है। जय गुरुदेव।